हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज में दो वेरिएबल को एडिशन करने का प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि दो वैल्यू को प्लस करने का प्रोग्राम। तो हम ये प्रोग्राम डेव सी प्लस प्लस में बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का पार्ट है, उसकी सिंटेक्स है। अब यहाँ से हम एडिशन करने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो अगर आप नॉर्मली एडिशन करना चाहो कोई भी दो नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 35 प्लस 50, तो हम इस तरह से बीच में प्लस ऑपरेटर की मदद से दोनों को एडिशन करके उसका आंसर जो है यानी कि 85 वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको कंप्यूटर को बताना है कि मुझे जो दो नंबर है उसका एडिशन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारी वैल्यू है जिसका हमें एडिशन करना है उसको हमें वेरिएबल के अंदर असाइन करना होगा और वो वेरिएबल का हमें एडिशन करना होगा। तो यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये है वो सिंटेक्स का पार्ट है सी लैंग्वेज का, यहाँ से हमारा लॉजिक शुरू होगा। तो हमें पहले तो ये जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो 35 के लिए हम ए बनाते हैं और उसके बाद जो 50 है उसके लिए हम बी बनाएंगे। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस असाइन हो गया। यहाँ पर 50 हम इसके अंदर डाल देंगे और लास्ट जो वेरिएबल है वो हम बनाएंगे ये 85 यानी कि रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो वो हो जाएगा हमारा एड नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। या इसमें वैल्यू कब आएगी, जब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा तब। और हम डायनेमिक वैल्यू लेकर, यूजर से डायनेमिक वैल्यू लेकर भी उसका भी हम डेमो इसी प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल है, ए प्लस अगर आप बी कर देंगे तो ये हो गया एडिशन। यहाँ पर एडिशन हो गया, लेकिन हमने इसकी जो वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में अभी तक असाइन नहीं की है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है वो एड नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर हम ले लेंगे। जो यहाँ पर दो वेरिएबल का एडिशन हो गया और उसका आंसर भी आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको डिस्प्ले करना है कंसोल में कि भाई हमें आंसर क्या मिला। तो उसके लिए आपको यूज कर सकते हैं प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करता है, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो हमें प्रिंटएफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आइडेंटिफायर यूज करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू के लिए, जो कि %d है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं %d और यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। हमारा जो आउटपुट है वो ये हो गया प्रिंट का जो सिंटेक्स है वो। उसके बाद हम ये जो फंक्शन है वो उसकी टाइप रिटर्न है, तो हम यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ये वैल्यू कुछ काम की नहीं है तो आप 0 भी रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर हमारा बेसिक प्रोग्राम दो नंबर को एडिशन करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और उसके बाद इसको हम पहले तो कंपाइल करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो हम ये प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हम सेव कर देंगे। इसका नाम रहेगा aid.c। ये सेव हो गया और ये कंपाइल हो रहा है। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे आप देख सकते हैं 85 जो है हमारा आंसर जो कि राइट है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो आंसर है उसको हम थोड़ा एट्रैक्टिव बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिशन, आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने आंसर को, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये हो गया थोड़ा फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कंपाइल एंड रन एक साथ करेंगे तो कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एडिशन ऑफ टू नंबर किया 85 वो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो गया। तो ये तो था एक अप्रोच, लेकिन ये अप्रोच में डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ये नंबर को आप दूसरा कोई नंबर यूज कर दीजिए 35 की जगह पे, तो आपको कोड के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 35 की जगह पर कोई कहता है कि 40 कर दीजिए तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और 50 की जगह पर कोई कहता है कि आप 60 कर दीजिए तो आपको कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको एग्जीक्यूट करके रन करना पड़ेगा, तो आपको सही आंसर मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दूसरा अप्रोच फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि यूजर से वैल्यू लेंगे। जब रन होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर रन किया है तो यूजर यहाँ पर वैल्यू डालेगा कि भाई आपको कौन सी दो वेरिएबल का एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए डायनेमिक। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें जो दो वेरिएबल है हमारे उसमें जो हमने वैल्यू असाइन की है वो हम निकाल देंगे। उसके बाद यूजर से वैल्यू लेने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन है स्कैन एफ।
स्कैनफ ये फंक्शन का यूज करना है। और यहाँ पर हमको लिख क्या ऐड करना है कि आपको कौन से टाइप की कितनी वैल्यू लेनी है। इंटीजर टाइप की अगर लेनी हो तो उसके लिए है परसेंटेज डी। तो हमें दो वैल्यू लेनी है, एक ए के लिए लेनी है तो यहाँ पर 2 बार आएगा परसेंटेज डी। और उसके बाद यहाँ पर आपको दे देना है कि भाई m% ए, ये वेरिएबल के लिए वैल्यू इसमें आएगी। और उसके बाद दे देना है परसेंटेज बी, तो यहाँ पर बी के लिए आ जाएगी। तो ये हो गया स्कैनर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले करना है कि भाई आप कोई वैल्यू एंटर कीजिए ए एंड बी के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लीज एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये जो है वो पहले मैसेज दिखेगा, उसके बाद यूजर वैल्यू एंटर करेगा जो ए और बी में उसको डालनी है। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक प्रोग्राम एडिशन का। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन एक ही साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या जो कोमा है वो हमने मिस किया था, इसलिए यहाँ पर एरर आई। और इस तरह से आईडी आपको बताएगा कि एरर कहाँ पर है एग्जैक्टली। फिर से यहाँ पर एरर आ रही है, हमने कुछ मिस कर दिया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर स्कैनफ, यहाँ पर हमने गलती की है। हमने यहाँ पर सेमीकोलन हम भूल गए हैं, यहाँ पर ये कोमा नहीं आएगा। फिर से हम इसको सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि सिंटेक्स में कोई भी गलतियां ना हो, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगी, ये यहाँ पर ये सिंटेक्स गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने कंसोल में आ गए हैं। हम यहाँ पर 2 वैल्यू एंटर करेंगे, एक करेंगे ए के लिए 25 और बी के लिए करेंगे 78। और जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 103, जो कि राइट आंसर है। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अंडरस्टैंड हुआ, आप समझ गए हो कि ये किस तरह से 2 नंबर का एडिशन सी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल द कोडिंग टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।